नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन को लेकर आज पेंशनरों के जनसैलाब ने दिल्ली की राजनीतिक हवा को एक रुख दे दिया। जो जनसैलाब आज रामलीला मैदान में उमड़ा, उसे देखकर कर्मचारियों के आक्रोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर कितनी भारी संख्या बल में लोग चाहते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो। तो वहीं कर्मचारियों के चेहरे में इसी बात की खुशी भी थी कि हमारी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और रुख भी पूरी तरह से चुनाव से पहले सबका साफ है कि 2024 के चुनाव में हम बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट बातचीत कर रहे हैं और हम चुनावी झांसे में आने वाले नहीं हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ है। ये वीडियो देखिए और कर्मचारियों की खुशी का अंदाजा लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 हमारे भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। तुरंत करो तत्काल करो तत्काल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। अगर पिछले चुनावों के इतिहास की बात करें तो चुनाव की हवा का जो रुख होता है उसे मोड़ने में सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत अहम रहती है, और हर बार सरकारी कर्मचारी यह भूमिका निभाता आ रहा है। और कहीं न कहीं जो सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करते हैं रहे हैं, वो अपने आप को लगातार ठगा भी महसूस कर रहे थे। इसीलिए ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले की यह रैली एक संकेत दे रही है कि इस बार का जो संघर्ष है, जो हमारा रुख है, वह पूरी तरह से स्पष्ट है। हम वोट की चोट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम मानेंगे नहीं, हम चुनावी झांसों में आएंगे नहीं, जो जैसा मेरे साथ 2021 में भी हो चुका है। सिर्फ चुनाव से पहले हमको साध लिया जाता है और फिर हमको टाल दिया जाता है। जिस तरह से अब यह मुद्दा भी गर्म हो रहा है, वह कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए घातक हो रहा है, तो वहीं यह विपक्ष के लिए सुनहरा अवसर भी है, और विपक्ष इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहता है। तभी इस पेंशन बहाली संघर्ष में इंडिया अलायंस पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। तो वहीं आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया, और इसी संबंध में हमने बातचीत की उत्तर प्रदेश के राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी से। हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि चुनाव से पहले हल मिलेगा तो ठीक, नहीं तो अब हम जुमले के झांसे में आने वाले नहीं हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश से हरिकिशोर तिवारी ने तो उत्तराखंड से एम बिष्ट ने। सर, आज ये जो दिल्ली में जो रैली हो रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, वहां पे जो जनसैलाब उमड़ा है, इसको देखकर ये लग रहा है कि इन लोगों ने ओल्ड पेंशनर्स जो हैं, इन लोगों ने मूड बना लिया है कि 2024 से पहले उनको कुछ ना कुछ हल चाहिए। क्या कहना है सर इस पर? बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने सबका इसमें है, अलग अलग मंचों से लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी हम लोगों ने भी पिछले महीने ही एक बड़ी रैली, इसी तरह की रैली, इससे ज्यादा बड़ी रैली बल्कि रही होगी, वहाँ रामलीला में की थी। उससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में भी एक रैली की थी, स्टेडियम में, रेलवे स्टेडियम में। और पिछली बार आपने देखा 18 में भी हम लोगों ने बड़ी कार्यक्रम दिए, रैलियां की, और 21 में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम उसके साथ जाएंगे जो सरकार हमारी जो बनेगी, वो जो पॉलिटिकल हमारे उसमें जाएगी, कि हमें जो बोर्ड हम उसी को देंगे जो हमारी बात करेगा। एक पार्टी ने कहा कि हम बात करेंगे, तो हम लोगों ने वोट देने का काम भी उसको किया और 331 सीटों पर उसको जिताया भी। तो हमने पॉलिटिकल इसको मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया है। नहीं, 2000 में जो इसका पॉलिटिकल ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर जो पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में लिया, तो कौन से राज्य में आपने राजनीतिक भूमिका निभाई इसको लेकर? नहीं, वो तो आपने देखा यूपी में भी रही ना। यूपी में 331 सीटों में दूसरी पार्टी जीती, इसको हम लोगों ने समर्थन किया। हाँ। यहाँ के कर्मचारी शिक्षकों ने, इसके आंकड़े हैं आपके पास में। उसके बाद हिमाचल में हुआ, उसके बाद राजस्थान में उससे पहले हो गया था, और उसके बाद भी तेलंगाना, उधर कर्नाटक वगैरह में चुनाव हुए, वहां हुआ। तो जहां जहां हम लोग कर रहे हैं वहां प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसको
पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं और इसको करें। और बहुत अच्छी बात है कि इसको सभी लोग मुद्दे को ले रहे हैं और एक जनसैलाब उमड़ रहा है। इसका मतलब इसमें दम है मुद्दे में। और हम तो ये कहने को तैयार हैं कि सरकार पर हम बिल्कुल भी बोझ नहीं बनेंगे। अगर सरकार हम लोगों से ठीक से बात करे, हमारी बात भी हो रही है वहां पे। आपने देखा होगा वहां मंत्री जो फाइनेंस की सेक्रेटरी, उन्होंने एक कमेटी गठित की है और उसमें हमारे नेता, रेलवे के अध्यक्ष वगैरह सभी लोग उसमें कई बार जा भी चुके हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि पुरानी पेंशन से बिना हम मानेंगे नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में हम नहीं जाएंगे। 18 वर्षों में जो सिस्टम नहीं बन पाया उस सिस्टम को अख्तियार नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है कि चुनाव से पहले अगर कमेटी गठित कर दी गई, कहीं ऐसा तो न हो कि ये सिर्फ इलेक्शन का लॉलीपॉप हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये वो कमेटी घोषित करेंगे, वो बात करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे पास इसीलिए बात करने के बाद एक मुद्दा बचा है ना कि हम लोग अभी प्रदेश और देश बंद करेंगे, रेलवे की भी चक्का जाम करेंगे। हम लोगों ने बड़ा निर्णय लिया है इस बार। और हम उसके बाद रेलवे, भाई आंदोलन, यही तो एक लोकतांत्रिक देश में यही तो प्रक्रिया है जो हमको बताई गई है कि भाई आप ये कर सकते हैं, हम लोग हड़ताल पे जा सकते हैं तो हड़ताल करेंगे। उसके बाद एक नया हम लोगों ने इसमें किया है कि भाई अगर ये भी नहीं मानेंगे तो हम चुनाव में भी भागीदारी करेंगे, चुनाव में भी हम लोग कहीं ना कहीं अंतर डालेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर जो मूड है आप लोगों का, जो पेंशनर्स हैं, लगभग कितनी तादाद में होंगे पूरे भारत में लेके, अगर भारत की बात करें संपूर्ण? पूरे भारत में कम से कम नहीं तो 60 से 70 लाख लोग हैं जो असर इस पर पड़ रहा है, जो लोग निकल के घरों से बाहर आ रहे हैं। यानी 60 से 70 लाख जो पेंशनर हैं, उनके परिवार को अगर सम्मिलित कर लेंगे तो ये करोड़ों की संख्या में चले जाएंगे। करोड़ों की संख्या में हो जाएगा। और जैसा यूपी में आपका सीधा उदाहरण है, हिमाचल में सीधा उदाहरण है कि वहां अंतर पड़ा। यानी कि अब आप लोग बड़े दंड की तैयारी में है? तो बिल्कुल 100% ट्रेंड की तैयारी में है, क्योंकि इसमें सरकार हठधर्मता पर है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। और हमारे 17 साल में जो लोग रिटायर हो रहे हैं 18 साल में, उनको 500 रुपए पेंशन, 1000 रुपए पेंशन के हजारों आंकड़े हमने केंद्र सरकार को उस बैठक में दिए हैं। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है कि जो ये लोग पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से बच रहे हैं? ऐसा कुछ है जो आम जनमानस को समझ में आए? सिर्फ इसमें जिदबाजी है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम जब ये कहने को तैयार है कि हमारा जो तनख्वाह से पैसा काट रहे हैं वो पैसा सिस्टमेटिक लगना चाहिए। हमारे पास सारे आंकड़े हैं कि हमारी पैसा अपने पैसे से हमको पेंशन मिल जाएगी। फिर ये कहना, इनके चैनलों पे इनके लोग कहते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारी सरकार बैठ जाएगी, संभव नहीं है, गलत है। ये आंकड़े हम आईएएसओ की मीटिंग में भी बता चुके हैं, कई मीटिंगें हुई हैं उसमें हम बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कमेटी बनी थी जिसमें 5 आईएएस थे और मैं भी था उसमें, मैंने वहां भी बताया है। तो कहीं भी कोई जो उसमें गड़बड़ नहीं है, सिर्फ हठधर्मता कहीं ना कहीं है जो वो समझना नहीं चाहते। हम अगर अपने सूत्रों की बात करें तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि कहीं न कहीं जो पेंशनर्स का पैसा है उसको मार्केट में, यानी बड़े जो घराने हैं व्यापारी के, उनके वहां पे वो लगा हुआ है या उनको लगाने की मूड में है सरकार, ऐसा कुछ? बिल्कुल 100% सही है कि वो अपनी रेवड़ी बांट रहे हैं वहां बैठे लोग। और एक IL&FS कंपनी है, उसमें आप देखेंगे निकाल के, गूगल में पड़ा हुआ है, वो 12 बार डिफॉल्टर कंपनी हुई, उसके बाद हजारों करोड़ रुपए हमारा लगाते चले गए, बार बार लगाया गया। कहीं ना कहीं इनकी दुर्लभ संधि है जिसमें रेवड़ी बांट रहे हैं और नुकसान हमारा हो रहा है। तो इसमें ऐसे मामलों में जब आप बात करते हैं तो जिम्मेदारी की अगर बात आती है तो जिम्मेदारी से के नाम पर अधिकारी क्या कहते हैं? नहीं, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है, उसमें ऐसा कोई जिम्मेदारी बनाई नहीं गई उन्होंने। हमने ये भी कहा था, हमने कहा उत्तर प्रदेश में जैसे इतना बड़ा हमारा पैसा ले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में के कार्यालय होना चाहिए सबका, जो फंड मैनेजर है, किसी का कार्यालय, सबके कार्यालय बंबई में है। पैसा हजारों करोड़ का हमारा है, स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट एम्प्लॉइज का है, ले गए दिल्ली और दिल्ली से ले गए बम्बे ऑफिस बना लिया उन्होंने जाके। तो कोई भी अपना निदान नहीं करा सकता। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह सा बनाया गया है जिसमें हमको फंसा गया है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम CS बिष्ट है और मैं उत्तराखंड संघर्ष समिति का NSC का जो है कार्यकारी अध्यक्ष है। दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर जो एक रैली हुई है, जो रैली जो दिख रही है, भीड़ जिस तरह से जिस तादाद में एकत्रित हुई है, उसकी मंशा क्या है भीड़ की इस बार? सर देखिए, ऐसा है, मंशा तो साफ साफ है कि यदि सरकार ने अगर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है अगर लागू नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध जो है कर्मचारी लामबंद होकर के उनके विरुद्ध जो है वोटिंग करेंगे। तो वही इस बात की आज घोषणा की गई है। लेकिन वही जो इस मामले को लेकर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या यूं कहें जो सत्ता पक्ष है, वो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहा है, ये विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। किस चीज से मुद्दा? विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। नहीं, देखिए सर, ऐसा है
विपक्ष इसको कोई मुद्दा नहीं बना रहा है, क्योंकि विपक्ष को जब उनको लगा कि यहाँ पर कर्मचारी पूरी तरीके से लामबंद हो रखा है और जो है लाखों की संख्या में जो भीड़ एकत्रित हो गई है, तो विपक्ष वहाँ पर आया और उन्होंने इस बात का सपोर्ट किया कि हम इसको आप अगर मतदान करते हैं तो हम इसको जो है लागू करेंगे। तो उनके जो विपक्ष है, वर्तमान का जो विपक्ष है, आप लोगों से जो ये वादे कर रहे हैं, इनकी कोई गारंटी है क्या कि वो अगर 2024 में इनकी सरकार बनती है तो लागू करेंगे? हमें न पक्ष से मतलब है, न विपक्ष से मतलब है। हाँ। जो हमारा काम करेगा वो सत्ता पे राज करेगा। तो कुल मिला के ये जो आंदोलन है, जो कर्मचारियों का जो ये आंदोलन है, ये कहीं न कहीं धीरे धीरे करके पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन नहीं होता जा रहा है? नहीं सर, कोई भी राजनीति नहीं, केवल और केवल कर्मचारियों की अपनी जो समस्या है, अपने जो मामले हैं और जो पेंशन का जो स्कीम है, अगर इसको गवर्नमेंट लागू नहीं करती है और जो लागू करेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। अगर वर्तमान जो सत्ता पक्ष है, वर्तमान जो सत्ता जिसकी है, वो सरकार आके आपसे बोलती है कि हमें फिर से सत्ता में लाइए, हमको सत्ता वापस दीजिए, कुर्सी हमको वापस दीजिए, हम 2024 में आपको इसको लागू कर देंगे पूर्ण बहुमत के साथ, मुझे मेरी सरकार वापस दीजिए। भी किसी भी गवर्नमेंट से किसी को भी वो नहीं करे। अगर जो है ये जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, ये यदि अगर हम लोगों का काम नहीं करती है और जो लोग हमको इंश्योर करते हैं, जो लोग वादा करते हैं, हम उनको वोट करेंगे। नहीं, सरकार आपको कैसे फेसफुल दे कि नहीं कि हम आपका काम करेंगे? नहीं, सरकार अगर कोई वायदा करती है, हम वायदे पे जो है कोई भी जो है उनको वायदा नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब किसका साथ? आम कर्मचारियों का, आम लोगों का साथ, जिनको कितनी वेतन मिल रही है, 500 रुपए, 700 रुपए, 1200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए। और विश्वास किसका? विश्वास अपने विधायकों का, अपने सांसदों का, जिनको कि पूरे जो है 40 दिन 30 दिन अगर का सांसद बनता है, विधायक बनता है, तो उसको जो है पूरे आजीवन उनको जो है पेंशन मिलती है। लेकिन हमारे साथियों को कोई भी पेंशन नहीं दी जाती है। तो विकास किसका हो रहा है? विकास सांसदों का हो रहा है, विकास विधायकों का हो रहा है और विकास पार्टी के लोगों का हो रहा है।